शहर की सरकार यानी नगर निकाय चुनाव की तैयारी में चुनाव आयोग जुट चुका है। उम्मीद है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। जी हां, दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक नगर निकाय चुनाव होंगे। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि 4 चरणों में दिसंबर में ये चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे और नतीजे जनवरी के पहले हफ्ते में घोषित होंगे। हालांकि इससे पहले 2017 का निकाय चुनाव भी नवंबर के 4 चरणों में ही हुआ था और नतीजे 2 दिसंबर को आए थे। इसलिए किसी भी हाल में दिसंबर में चुनाव करवाना आयोग की मजबूरी भी है। दिसंबर में निकाय चुनाव की संभावनाओं के बीच चुनाव आयोग पूरी तैयारियों में जुटा है। आयोग ने निकाय चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। इसमें आदमी अपना नाम, पता या जो भी गलतियां हों उसको ठीक करवा सकता है। यहां तक कि अगर नाम ना हो तो नाम जुड़वाया भी जा सकता है। इधर 31 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने करेक्शन के लिए मतदाता सूची जारी की। 1 से 7 नवंबर तक लोग वोटर लिस्ट देख सकेंगे और उसमें जो भी गलतियां हैं उन्हें दुरुस्त करवा सकेंगे। और 8 से 12 नवंबर तक लोग वोटर लिस्ट में हुई गलतियों को ठीक करवाने के लिए अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। 14 से 17 नवंबर तक आयोग जनता की आपत्तियों को ठीक करेगा और 18 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। और इस बीच में जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो अपना नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग की तैयारियों के बीच तमाम पार्टियों ने भी तैयारी कर ली है। निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। शहर की सरकार के चुनाव के लिए आयोग तैयारी में जुटा है तो तमाम पार्टियों ने भी कमर कस ली है। बीजेपी का दावा है कि नगर निकाय चुनाव में भी कमल खिलेगा, जिसके लिए युद्ध स्तर पर मेहनत की जा रही है। क्या लगता है? कार्यकर्ता लगे हैं जी, व्यवस्था हो रही है, तैयारियां हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। निकाय चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच बीजेपी ने कानपुर और आगरा के नगर निकाय चुनाव प्रभारी बदल दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगरा की जगह कानपुर का चुनाव प्रभारी बनाया गया है तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कानपुर की जगह आगरा का प्रभारी बनाया गया है। चुनाव भी हम लड़ते हैं क्योंकि सत्ता में आते हैं तभी गरीबों की सेवा करेंगे। तो हमारे प्रभारी मंडल, जिला सभी के प्रभारी और नगर निगम, नगर पालिका, टाउन एरिया के भी प्रभारी बनाए जा चुके हैं और लोग नीचे बैठ के कर रहे हैं। चुनाव हम लोग लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने भी पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। जहां जहां नगर निगम के चुनाव होने हैं वहां 3-3 विधायकों को पर्यवेक्षक बनाया गया है। सभी विधायक निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के नामों का चयन करेंगे। 3 चरणों में जिलेवार समीक्षा के बाद जिताऊ कैंडिडेट पर समाजवादी पार्टी अपना दांव आजमाएगी। निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 3-3 विधायकों को हर नगर निगम के चुनाव के लिए हर जिले में नगर में भेज दिए हैं और 3-3 विधायक जो है वो प्रभारी बनकर के जा करके कैंडिडेट का नाम तय करने से लेकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत गंभीर हैं और हम लोग का ये प्रयास है कि नगर निगम के चुनाव में समाजवादी पार्टी का कब्जा हो जाए। इसके साथ ही कांग्रेस और बीएसपी के साथ साथ सभी पार्टियां मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। तो एआईएमआईएम ने एक कदम आगे बढ़कर चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रत्याशियों की एक सूची भी जारी कर दी है। दरअसल 5 जनवरी को निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में ही निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। पिछली बार 16 नगर निगम पर चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार शाहजहांपुर नया निगम बना है। ऐसे में इस बार 17 निगम, 200 पालिका अध्यक्ष और 517 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में दिसंबर के पहले सप्ताह में नगर निकाय के चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी पूरी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में लगा हुआ है। 18 नवंबर को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जिसके बाद राज्य सरकार के सामने चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग फाइल रखेगा। राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों का ऐलान कर देगा। हालांकि पिछली बार 2017 में नवंबर में ही चुनाव हो गए थे, दिसंबर में मतगणना हुई थी। फिलहाल इस बार का चुनाव लगभग 1 महीना पीछे चल रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो दिसंबर में चुनाव कराने के साथ ही जनवरी में मतगणना कराकर राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनावों को कंप्लीट करा देगा।
कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इधर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन निकाय चुनाव का समीकरण क्या